अम्मी दुआ करें मीनार पाकिस्तान कराची में शिफ्ट हो जाए। हाय काश नजीर दी जगह मैं मर गई होंगी। खातून, बताओ कि क्या तुमने ही अपने शौहर को कत्ल किया है? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे हक महर कितना दोगे? हालांकि मेरी एक एक सांस पे 10-10 लड़के मरते हैं। मैंने आपके पर्स में नीली की तस्वीर देखी थी। सिर्फ मूंग मसूर की दाल और सादा रोटी। चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन एक बात है, तुम्हारा शौहर था बहुत अच्छा। 10 में से 10 नंबर? तुमने जरूर नकल की होगी। आजो पाजी आजो, 10 रुपए के लाश शरबत पियो, आप भी अपने बच्चों को पिलाओ। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ जान? पहले मैं रोती थी तो तुम तड़प जाते थे, मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ है। हाँ, तुमने सही कहा। ऐसे ही सवालात कर करके मैं बहुत माली नुकसान उठा चुका हूं। अगर कोई शादीशुदा बंदा ये कहे कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो समझ जाए कि वो कह रहा है कि बीवी से पूछ कर बताऊंगा। शुक्रिया। हाय काश नजीर दी जगह मैं मर गई होंगी। सब्र करो, तुमने हमेशा अपने शौहर की खिदमत की, उसका ख्याल रखा। हुआ क्या था? होना की सी, रोटी खा रहा सी, बुरकी हलक विच फस गई, मैनू पता ही नहीं चलिया। ओहो, फिर? बेचारे ने पानी तक नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा ही मर गया। मुझे शक है आपको हेपेटाइटिस हुआ है। तो फिर? कुछ टेस्ट करवाने होंगे। वैसे आपको पहले कभी हेपेटाइटिस से कोई मसला हुआ है? जी, एक दफा स्कूल में हुआ था। अच्छा, वो कैसे? जब मास्टर साहब ने हेपेटाइटिस के स्पेलिंग पूछे थे। ओके। खातून, बताओ कि क्या तुमने ही अपने शौहर को कत्ल किया है? हाँ, मैंने कत्ल किया है। क्यों, वजह क्या हुई? उसने मुझे कहा था, शैला मेरी ऐनक कहाँ है? हैं? तो इसमें उसे कत्ल करने वाली कौन सी बात थी? मेरा नाम रजिया है। अपनी खुशकिस्मती पर नाज किया करो कि तुमसे मुझ जैसी लड़की मोहब्बत करती है। हाँ ये तो है। क्या वाकई तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो? जाहिर बात है, लेकिन तुम मुझे बहुत इजी लेते हो। हालांकि मेरी एक एक सांस पे 10-10 लड़के मरते हैं। तो तुम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? पच्चीस 25 25 भाई 25-25 क्यों कर रहे हो? 25 26 26 शादी करनी है तो ऐसे लड़के से करो जिसपे इतनी हिम्मत हो, जो रेस्टोरेंट में सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कह सके, जान सारा पिज्जा तुम खा लो, मैं घर जाके टिंडे खा लूंगा। अब्बू, आप जवानी में बहुत फिल्में देखते थे। हाँ बहुत। लगता आपको पुरानी अदाकारा नीली बहुत पसंद थी। तुम्हें किसने बताया? मैंने आपके पर्स में नीली की तस्वीर देखी थी। बेटा, वो नीली की तस्वीर नहीं, तुम्हारी माँ की तस्वीर है। पड़ी पड़ी नीली हो गई है। अम्मी, मेरे लिए भी दुआ कर दें। हाँ हाँ बेटा बोलो। अम्मी दुआ करें मीनार पाकिस्तान कराची में शिफ्ट हो जाए। है? वो क्यों? अम्मी प्लीज कर देना, मैं पर्चे में भी यही लिखा आया हूँ। देखिए, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, जी ठीक है। और मटन की तरफ तो देखना भी नहीं। जी बेहतर। चिकन का तो नाम तक नहीं लेना। जी अच्छा। बिरयानी वगैरह भी नहीं खानी। और पराठे? बिल्कुल भी नहीं। और खाना क्या है?
सिर्फ मूंग मसूर की दाल और सादा रोटी। ठीक है, लेकिन मुझे बीमारी क्या है? बीमारी कोई नहीं है, आपकी तनख्वाह कम है। सैलाब वालों, हुकूमत ने तुम्हारा बिजली का बिल माफ कर दिया है। इस महीने तुम्हें बिल नहीं आएगा। अबे ओ घामड़, यहाँ तो बिजली के खंबे तक डूब गए हैं। बिजली होगी तो बिल आएगा ना, हम पर एहसान ना कर। पप्पू जी सर। इस जुमले को मुहावरे में इस्तेमाल करो। खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। एक लड़की थी, उसका नाम खुशी था। एक दिन वो किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसके अब्बू को पता चल गया। उसके अब्बू ने उसे घर से निकाल दिया और यूं खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं बेगम, मैं बाईपास पर जा रहा था तो रास्ते में 2 डाकू ने मेरी गाड़ी रोक ली। मेरा पर्स भी छीन लिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। लेकिन तुम्हारे पास तो रिवॉल्वर भी होता है ना? हाँ, मेरे पास रिवॉल्वर भी था, लेकिन शुक्र है उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। कुछ लड़के इतने पतले होते हैं कि लड़कियों को समझ ही नहीं आती है कि उनको परफ्यूम गिफ्ट करें या ग्लूकोज की बोतल। सासू माँ के नजदीक अगर उनकी बेटी और दामाद इकट्ठे बैठकर खाना खाएं तो इसे कहते हैं मोहब्बत का असर, और अगर उनका बेटा और बहू इकट्ठे बैठकर खाना खाएं तो इसे कहते हैं तावीज का असर। हेलो। हाँ बेगम। घर में सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। अच्छा, क्या कर रहे हो? तुम्हें मिस कर रहा हूँ। चलो, जो होना था वो हो गया, लेकिन एक बात है, तुम्हारा शोहर था बहुत अच्छा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कभी सोचा भी नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। सब्र करो। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, अंदर से मेरा लैपटॉप ला दो। वो क्या करना है तुमने? फेसबुक पर मैंने अपना स्टेटस सिंगल करना है। जान, अगले महीने हमारी शादी है, तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे हक महर कितना दोगे? डोंट वरी, 5 लाख। थैंक यू, थैंक यू। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं नहीं, बोलो। हमारा बिजली का बिल ना इस महीने बहुत ज्यादा आया है। तो 1 लाख हक महर एडवांस मिल सकता है?
मैडम, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी फरमाइए। इस हॉस्पिटल में कोई दांतों वाला डॉक्टर भी है? जी, सब दांतों वाले डॉक्टर ही हैं। अम्मियाँ 6 किस्म की होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहले देखिए डॉक्टर अम्मी। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तबीयत ठीक हो जाएगी। दूसरी होती है नजूमी अम्मी। मुझे पहले ही पता था ये ग्लास टूटे ही टूटे। तीसरी होती है कंफ्यूज्ड अम्मी। कभी ये काम कभी वो काम, मैं इंसान हूं या मशीन? चौथी होती है सेल्फिश अम्मी। याद रखना, मैंने पराठे तुम्हारे लिए दिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं। पांचवी होती है शक्की अम्मी। 10 में से 10 नंबर, तुमने जरूर नकल की होगी। और एंड में छठी अम्मी यानी दहशतगर्द अम्मी। रखो इस मोबाइल को, वरना मैं आग लगा दूंगी। जी डॉक्टर साहिबा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सॉरी, याद नहीं आ रहा। डॉक्टर साहिबा, मैं 2 साल पहले भी आपके पास आया था, मुझे निमोनिया हो गया था। ठीक है, फिर? आपने कहा था कि नहाना नहीं। अच्छा, फिर? वो पूछना था कि क्या अब मैं नहा सकता हूँ? बेगम, कितना प्यारा है ना मेरा गांव। हाँ, कितना हरा भरा और पुरसकून है। ये देखो, कपास के खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कपास से बनता क्या है? बेगम, कपास से कपड़ा बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें साड़ी का पौधा कौन सा है? आ जाओ पाजी, आ जाओ, 10 रुपए गिलास शरबत पियो। आप भी अपने बच्चों ने पिलाओ। बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं नहीं तुम हो जाता हूँ। 10 रुपए गिलास खुद पियो, बच्चों ने पिलाओ, निके ने पिलाओ, बुजुर्गों ने पिलाओ। एक गिलास शरबत ला, जल्दी कर, में लड़ाई होना लिए। एक और ला, जल्दी कर, में लड़ाई होना लिए। एक और ला, मेरी लड़ाई होने वाली, जल्दी कर। भाई जी, थोड़ी लड़ाई किस नाल होना लिए? तेरे नाल। क्यों? मेरे को पैसे कोई नहीं। मुल्क की तकदीर सिर्फ कमारे ही बदल सकते हैं। शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। शादी से पहले ही दुनिया घूम लो, वरना शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाती है। यार ये मर्द किस किस्म की लड़की से शादी करना पसंद करते हैं? बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मामू की मिसाल सामने है। क्या? वो कहते थे कि लड़की इतनी लंबी ना हो कि एड़ी उठाकर बात करनी पड़े, और इतनी छोटी भी ना हो कि झुककर बात करनी पड़े। अच्छा। हाँ, उनकी ये भी डिमांड थी कि लड़की इतनी मोटी ना हो कि दरवाजे में फंस जाए, और इतनी पतली भी ना हो कि नजर ही ना आए, यानी दरमियाना जिस्म हो। हाँ, और उनकी ये भी डिमांड थी कि लड़की इतनी बदतमीज ना हो कि हर बात पर झगड़ा करने लगे, और इतनी खामोश भी ना हो कि गूंगी लगे। समझ गई। तो फिर उन्हें ऐसी लड़की मिली? नहीं, कंवारे ही मर गए। आपने सारी चीजें रख ली है ना? हाँ, सारी चीजें रख ली हैं, पानी की बोतल भी रख दी। और मेडिसिन वगैरह रखी थी? हाँ, डोंट वरी बेगम, सब कुछ रख दिया है। वैसे रास्ते में तो सब कुछ मिल ही जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सफर में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें फिर? चलो। 1 मिनट, दुआ याद है ना? वो भी कोई भूलने वाली चीज है? दुआ? वही फ्लैट नंबर 12 वाली ना? बात सुने, ये किसकी कब्र है? ये मेरी बीवी की कब्र है। ये किसकी कब्र है? ये मेरी अम्मी की कब्र है, फूल चढ़ाने के लिए आई थी। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी जी, पूछिए।
ये आपने अपनी बीवी की कब्र पर फल रखे हैं, वो किस टाइम कब्र से बाहर आएंगे फल खाने? जिस वक्त आपकी अम्मी फूल सूंघने बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।